Well, Gujarat Chief Minister Narendra Modi is addressing a rally in Gandhinagar. Let's take you straight there. तो कितना ही झूठ होना है, कितनी अपप्रचार की आंधी कौन आए, गुजरात का मतदाता कभी दिखता नहीं है, कभी देखता। मित्रों, मैं कल्पना नहीं कर सकता इस बार जो विवेकानंद युवा विकास यात्रा लेकर के हम चले थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। तो मित्रों, आज के देश के माहौल में जहां के राजनेताओं पर इतनी गाली गलौज हो रहा है, पूरी राजनीतिक बिरादरी की बदनामी की नई नई मिसालें बाहर आ रही है, उस समय ऐसे विपरीत माहौल में और 12 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने इतना प्यार किया, इतना स्वागत किया, इतना सम्मान किया। मित्रों, छोटी चीज नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को 8 साल हुए, लेकिन आज कहीं पर भी आंख में आग मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य उस सरकार में, उस पार्टी में नहीं रहा। इतने सालों के बाद भी ये हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर सच्चाई का दामन न होता, अगर सच्चाई का सामर्थ्य न होता, अगर सच्चाई के रास्ते पर जाने के इरादे न होते, तो इतनी बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान मित्र आज लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं। जब टिकटें बंट रही हो, लॉबिंग चल रहा हो, भांति भांति के प्रयास हो रहे हो, उस माहौल में 1300 से ज्यादा नौजवान अपना घर छोड़कर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें ज्यादा गौरव की कोई और बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, एक पार्टी भाग्यवान है जिस पार्टी के इससे बढ़िया नौजवान हो, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। और शानदार जानदार मेरे नौजवान की टोलियां जब गांव-गांव पहुंचेगी तो उन गांव के लोग भी पूछेंगे, अरे बेटे आए तो हो, क्या दिवाली नहीं मनाते हो? आप उनको बता दीजिए दिवाली 20 दिसंबर को मनाएंगे। और बड़े शान से मनाई जाएगी। गुजरात में पहले कभी नहीं मनी, ऐसी मनाई जाएगी। और घर घर जाइए तो उनको भी निमंत्रण दीजिए कि इस बार 2 दिवाली मनाइए। एक तो परंपरा से आ रही वो दिवाली, और दूसरी दिवाली लोकशाही के पर्व का 20 तारीख को विजय होने वाला है। गुजरात जीतने वाला है, गुजरात जीतने वाला है, ये बताइए। ये संदेश उनको दीजिए। भाइयों बहनों, हर गांव में जाए तो जरूर कहना, किसी गांव को ये मत बताना हमने बहुत सारे काम किए, क्योंकि काम करना वो तो सरकार का दायित्व है, हमने कोई उपकार नहीं किया। हमें तो जाकर के कहना है कि हमने पूरी कोशिश की है, हम 10 साल में बहुत कुछ सीखे हैं और सीखी हुई ये जमात है, अच्छा काम करने को जानने वाली जमात है। और इसलिए आगे के वर्षों में और अधिक ढंग से, अच्छे ढंग से, और अधिक ताकत से, और अधिक गति से हमको काम करना है, उसलिए हमें आशीर्वाद। मित्र, आज हिंदुस्तान में राजनीतिक क्षेत्र में विस्तारक के नीचे निकलना ये कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है
जो इस प्रकार का निर्णय कर सकती है। और मैं युवा मोर्चा के मित्रों का अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने 2007 में किया था और उसके इतने अच्छे सुफल मिले थे हमें। हजारों नौजवान गांवों में जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी उंगली कोई पकड़ने वाला नहीं था। ये हमारे विस्तारक गए, उनकी उंगली क्या, उनको पूरे का पूरा गले लगा दिया। और उस समय जो विस्तारक के नाते गए थे, मिले थे, आज उनमें से कई नए विस्तारक निकल रहे हैं। ये हमारी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जनता जनार्दन को भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। हम वहां जनता को सिखाने के लिए नहीं जाते। हम गांव में जनता को समझाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ उनका आदर सत्कार करने जा रहे हैं, उनको प्रेम करने जा रहे हैं, बड़ों की चरण रज लेने के लिए जा रहे हैं। ये और हमारे जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को गले लगाने के लिए। आप गांव में देखिए मित्रों, भाजपा को तो लाभ होगा, चुनाव के विजय के अंदर इससे इस ताकत के कारण बहुत बड़ा फायदा होगा, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन साथ साथ हम लोगों को भी जीवन में बहुत फायदा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मित्रों, हम जब गांव जाएंगे तो पंडित दीनदयाल जी के उस मंत्र को लेकर के चलेंगे। पूरा समय लोगों से मिलकर रहेंगे। ना वहां कोई नारे बजाने वाला होगा, न वहां कोई फूलमालाएं होगी। एक तपस्वी की तरह स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना होगा। जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे, उतनी आपकी वो अमानत बन जाए। और हम अपने ત્યાં गुजराती में कहते हैं, फरे ते चरे। मेरा जब लोगों से मिलते हैं ना, हमने भी कभी सोचा ना हो इतने बढ़िया कर गांव वालों से कुछ सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मित्रों, एक प्रकार से आप विस्तारक के रूप में लोक शिक्षा की ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये गांव जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के मन को जानना, अपरिचित जगह पे जाना, ये भी सीखने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। और ये घूमती फिरती यूनिवर्सिटी होती है, जिंदा दिल यूनिवर्सिटी होती है, अनुभव के निचोड़ से निकली हुई यूनिवर्सिटी होती है। वो किताबी यूनिवर्सिटी नहीं होती। और इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भला हो इतना नहीं, आपका भी विकास होना चाहिए। आपको भी वहां से कुछ नया सीखने को मिले। अब जिस घर में हम रहते हैं आज अपने परिवार में, कभी रात को थक गए, देर से उठ गए, तो भी माँ बाप कुछ कहते नहीं, अरे भाई चलो रात देर से आते सोने। लेकिन विस्तारक के नाते जाएंगे, किसी के घर में ठहरे होंगे। मित्रों, अगर उस घर में 5 बजे उठने का रिवाज हो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा विस्तारक 5:15 बजे उठे। मुझे एक घटना स्मरण है। मैं एक बार ट्रिनिडाद गया। ट्रिनिडाद में एक हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था और मूल हिंदुस्तान के काफी मात्रा में लोग ट्रिनिडाद में रहते हैं, लेकिन वो कोई 150 साल पहले गए हैं, उनको भाषा भी नहीं आती है। रामचरितमानस उनके पास है, उसी को सहारे वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी देश के प्रति गर्व करते हैं। तो मुझे वहां एक परिवार में ठहराया। अब मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत थी, तो वो तो पश्चिमी दुनिया है वहां की, उनका अलग मिजाज था। पहले दिन तो मैंने बहुत झेला,
कि देर तक कैसे सोऊं। और मुझे डर लगता था कि मैं कहीं उठ जाऊंगा तो परिवार वालों की नींद खराब होगी, परेशान हो जाएंगे या चिंता में पड़ जाएंगे कि इतना जल्दी उठ गया है, कोई तकलीफ तो मैं नहीं है। तो पहले दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर परिवार के लोग जब बैठे थे, आराम से चाय चल रही थी, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अगर आपको इतराज न हो तो मुझे सुबह जल्दी उठूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम भी उठ जाएंगे। मैं कहा ऐसा मत, मेरे कारण आप सिर्फ मुझे बता दीजिए पानी कहाँ होता है, चाय बनानी होती कहाँ होता है, उतना दे दीजिए, मैं अपना सुबह उठ जाऊंगा, मैं अपना नित्यक्रम पूरा कर लूंगा, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं तो उस परिवार में उस प्रकार से मेरे लिए इंतजाम कर दिया, मैं सुबह उठकर अपना काम कर लेता था, वो लोग देर से उठते थे। लेकिन इस एक घटना के कारण वो परिवार, ये घटना को 25 साल से ज्यादा समय हो गया, वो परिवार कहीं पर भी जाता है तो मैं उनके घर में रहा था, उन्होंने मुझे कैसा पाया उसकी चर्चा वो जहां भी जाते हो करते रहते, जहां भी जाते। और इसलिए मित्रों, आपने उनके घर में जाके भारतीय जनता पार्टी पर क्या कहा है, उससे ज्यादा आपका आचरण कैसा रहा है, उसके आधार पर वो लंबे समय तक आपकी बात वो हमें बड़ी बारीकी से देखेगा, बहुत बारीकी से देखेगा। और भाइयों बहनों, जब इतनी आंखें बारीकी से देखती है ना, तो फिर आपको भी लगता है जैसे कोई कैमरा खड़ा हो गया तो अपन ठीक करना कैसा लगता है, ऐसा होना था, शुरू हो जाता है। उसने कहा नहीं है कि मैं आपकी फोटो निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सेट कर रहा है तो हमको लगता है यार मन करता है ना, जैसे ये मन करता है ना, विस्तारक के नाते जाते हैं, सैकड़ों लोग आपको बहुत बारीकाई से देखेंगे। भाइयों बहनों, उन आंखों को संतोष हो, उनके दिल में विश्वास हो कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं भरोसा कर रही हूं या कर रहा हूं, उसके पास ऐसे होनहार नौजवान है। अब देखिए मित्रों, उनको फिर नरेंद्र मोदी के भाषण की जरूरत है। आपकी छोटी सी चीज पूरे परिस्थितियों को बदल रही है। कोई भाजपा के वरिष्ठ नेता की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक एक फौजी हर एक किलो को जीत करके आएगा, मेरा हर एक किले को जीत करके आएगा। भाइयों बहनों, हम जब जा रहे हैं तब आने वाले दिवाली दिन की शुभकामनाएं तो देने ही वाले हैं, उनके घर में भी रोशनी आई, शुभकामनाएं भी देने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो रहने दो, ये तो अपने नहीं है, ये तो रहने दो, वहां तो पिछले 3 साल से कभी वोट ही नहीं मिला है। हमारे लिए ऐसा कोई नहीं है। सभी 6 करोड़ गुजराती हमारे हैं, सब 6 करोड़ गुजराती हमारे परिवार के अंग है। हमें जो गांव मिला है, इलाका मिला है, क्षेत्र मिला है, इसमें जितने भी समाज होंगे, सभी समाजों को मिलजुल कर जाना है, अपनी बात बता कर जाना है। और उनका दिल जितना है इनको, वहां बहस करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, विवाद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा काम विवाद करके किसी को परास्त करना, और हम जीत गए, हमारे पास इतनी सर्वशक्ति थी, ये काम इसके लिए नहीं होता, वो काम आप वो नकारात्मक है। हाँ बिल्कुल आपकी बात आप सुन रहा, लेकिन ऐसा है, जरा आइए जाकर बैठते हैं, अपन बात कर लेते हैं। इतने ध्यान से उनकी हर बात का सम्मान करते हुए, उनके विरोध की बात का भी सम्मान करते हुए, आंख में आंख मिलाकर आपके प्यार को उनको अनुभव कराइए, मित्रों वो दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मैं आपको जरूरी विवाद करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि गांव में उनके पास समय है, बेटे टाइम देते नहीं, उनके मन में बहुत कुछ कहने को होता है, और बड़ी मुश्किल से आप जैसा नौजवान मिला है तो बहुत
और इसलिए ये एक प्रकार से लोक संग्राहक कैसा हो, लोक संग्राहक बनने के लिए हमारे भीतर किस प्रकार के बदलाव लाने पड़ते हैं। किसी घर में चले गए, हम घर में मिर्ची कम खाते हो और वहां गए उसके घर में मिर्ची ज्यादा आई है, मित्रों कुछ भी हो जाए झेल ले। मैं भी तो इन चीजों से गुजरा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन परिवारों का प्यार इतना होता है ना कि वो उनको ये ध्यान भी नहीं रहता है कि भाई नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, क्या वो अपना प्यार से खिलाते जाते हैं। और मित्रों, हम वो तीखी सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम उसके प्यार को पी रहे हैं। और जब हम उसके प्यार को पीते हैं तो अनुभूति कुछ और होती है। मुझे स्मरण है, मैं लीडर के क्षेत्र में आज से 40 साल पहले दौरा करता, वो घटना मैं भूलता ही नहीं। तो एक परिवार में मेरा भोजन था। अब उन्होंने, जैसे नॉर्थ गुजरात में मेहमान आए तो शीरा बना देना, हलवा, शीरा और मूंग बना देने स्वाभाविक रहता है। उन्होंने बनाया, हमको परोसा, तो थोड़ा बहुत तो खा सकता था। तो जो माताजी थी, करीब 70-80 साल की आई होगी, और खुद परोसने के लिए आना, दौड़ना, ऐसे ही एक बार दो बार मैंने उनके आग्रह को मान लिया। फिर मैंने कहा नहीं मां, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो उन्हें क्या जवाब दिया, आपको हैरानी होगी। मैंने कहा मां प्लीज, मैं ज्यादा नहीं खा सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा। कह रही है अरे कमाल के बेटे हो, तो क्या हमारे लिए एक दिन बीमार भी नहीं हो सकते? ये प्यार की क्या ऊंचाई होगी, आप कल्पना करें। मां का प्यार। और जब उसने ये कहा तो मैंने कहा ठीक है मां, का मन पड़े हो। यानी उसको लगता है कि उसका हक है। मैं उस परिवार में पहली बार गया था, लेकिन उस मां को लग रहा था जैसे मेरा इस पर हक है। जैसे अपने बेटे को आग्रह से खिलाती है, मुझे भी खिलाती है, और मैं मना करता हूं और कहता हूं मैं बीमार हो जाऊंगा, तो आराम से कहते थे क्या मेरे लिए एक दिन बीमार भी नहीं हो सकते हैं? मैं तो ऐसी मां के लिए बीमार क्या, मरने का मजा है। मित्रों, ये शिक्षा मिलती है, और ऐसी शिक्षा ये जीवन की पूंजी बनती है। आप जब भी बड़े होंगे, कहीं पर भी होंगे, मैं विश्वास से कहता हूं ये विस्तारक के नाते जिन जहां पर गए हैं वो आपको पूरी तरह याद रहेगा। भाई बहनों, आपका ये भी काम है कि आप लोगों को सच्चाई से जानकारी दें। जितना झूठ चल रहा है वो झूठ का बराबर चुन चुन कर हिसाब लीजिए, और आप लिख के रखिए। अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये गाली गलौज करने वाले लोग बहुत बौखलाएंगे, बहुत बौखलाएंगे। देखिए, छोटा बच्चा भी आपको मुक्का मारता है ना, तो क्या करते हैं माँ बाप, उस बच्चे की खुशी के लिए एकदम चिपते हैं, हाँ मुझे बहुत चोट आई, बहुत चोट आई, बहुत चोट आई करते हैं। तो फिर बच्चे को संतोष होता है, हाँ मैं कितना ताकतवर हूं। बाप संतोष देते हैं बेटे को। बेटा छोटा बच्चा है, एक मुक्का मारता है तो अगर बाप कहता है
कुछ हुआ ही नहीं और कराया तो फिर बेटा तो लगता है ये कैसा मेरा काम। ऐसे मित्रों चुनाव में हाथी भांति के मुख से आने वाले। और मेरी मुसीबत ये नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरी मुसीबत है कुछ लोगों को लगता है कि हम इतना जोर लगाते हैं तो होता है क्यों क्या उनकी मुसीबत ये है। लेकिन भाइयों बहनों, जिसके पास 2500 भुजाएं हो उसको क्या हो, मेरी 2500 से भी ज्यादा भुजाएं हैं। 2500 भुजाएं जिसके पास हो तो कोई शस्त्र का मार नहीं, कोई शस्त्र उसको परास्त नहीं करता। और हमारी अंतर ऊर्जा को लेके जाना है, पवित्रता से जाना है। और हमें किसी को परास्त करने के लिए नहीं जाना है, हमने इस धरती को जीतने के लिए जाना है। हमें उस दिल को जीतने के लिए जाना है, उस परिवार को अपना बनाने के लिए। मित्र, हम जाएं तब हमारा व्यक्तित्व, हमारी उस समय की उपयोगिता एक कैटलिक एजेंट के रूप में होनी चाहिए। हमारी हाजिरी मात्र से वहां एक ऊर्जा पैदा हो, हमारी हाजिरी मात्र से वहां एक गति पैदा हो, हमारी हाजिरी मात्र से निराशा आशा में बदल जाए, उत्साह में बदल जाए, उमंग में बदल जाए। सब कुछ हो चुका है, अब तो जीतने ही जीतने वाले हैं, उस मिजाज से बाहर निकल करके अरे चलो फिर भी बहुत दिल जीतने बाकी हैं। गुजरात जीतने के बाद भी बहुत दिल जीतने बाकी है। और इसलिए जितने अधिक दिलों को जीत सके, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और हम अपने साथियों को ऊर्जावान बनाए, वहां जाकर उनको उत्साहित करें, प्रेरित करें, साथ लेके चले। सब गांव में जितने निकालो, भाई चलो तुम पुराने कार्यकर्ता हो, चलो हमारे साथ, हमारा मार्गदर्शन करो। रास्ता देख लिया हो तो भी कहना जी अरे तुम उसका घर देखा नहीं, चलो मुझे जब दिखा दो। तो चलेगा 10 मिनट हमारे साथ, और 10 मिनट में काफी बात होगी। और मित्रों, निकलो तब उनके दिलों पर ऐसा लगना चाहिए जैसे दिवाली कुछ फीकी फीकी लगती है। ये मित्रों करके आओ कि जब आप 5 दिन 7 दिन के बाद वहां से वापस आओगे तब दिवाली की शुरुआत हो गई चुकी होगी। उस इलाके के सब परिवारों को लगना चाहिए यार बेटा आया था, कितनी जान बढ़ती थी पूरे इलाके में, ये चला गया, दिवाली फीकी हो गई। ये अगर उनके मन से निकला तो समझ लीजिए आप सबको जीत सकते हैं। और मैं विश्वास से कहता हूं, आप जब निकलोगे ना वापिस, उनको मालूम होगा कि भाई उनके गांव से आपके घर तक जाने में 8 घंटे की सफर है, तो भी रास्ते में 2 बार 3 बार फोन करेंगे, बेटे पहुंच गए। आप कहोगे तो भाई मेरी बस तो शाम को पहुंची है, हाँ लेकिन मुझे मन करता था यार ठीक से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये प्रेम हो जाएगा, आप देखें। हम मिल मांगे मेहमान के रूप में नहीं जाते, हम उनके परिवार के हिस्से के रूप में जाते हैं। मेहमान बन के नहीं जाते हैं, हम परिवार का हिस्सा बन करके रहेंगे, इस भाव से जाएंगे। भाइयों बहनों, चुनावी व्यवस्था के लिए बूथ आपको कई उन सभी सूचनाओं का पालन, टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर मैंने दिया है उससे काफी कुछ लाभ होने वाला है, उसका भरपूर उपयोग हो जाए। मिस कॉल करने की मुहिम चले, कोई पोलिंग बूथ ऐसा ना हो जहां से आपने 100 मिस कॉल न करवाए।